सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो वंस अगेन वेलकम टू यू ऑल। तो हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, हालांकि हम कुलराउस लॉ से रिलेटेड चीज़ें आपको सैंड ये मतलब कर चुके थे, तो आई होप आप लोगों ने इसको क्लियर किया होगा। बट उसको एक बार फिर से उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि जिनको हम कुलराउस लॉ से रिलेटेड जो है, और उसमें बात करेंगे डाइल्यूशन, मतलब इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मींस कंडक्टेंस पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा। तो यहीं से हमारे पास एक लॉ आया, दैट इज़ कॉल्ड कुलराउस लॉ। तो बात करते हैं, देखिए जैसे कंडक्टेंस की बात हमने की थी कि हम लोग ये जानते हैं कि जो कंडक्टिविटी होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। जो आपने इलेक्ट्रोड्स किसी ये सॉल्यूशन में डिप करके रखे हुए हैं, so similarly this c is also inversely proportional to 1 over length। ठीक है, तो दोनों को अगर कंपाइल ये कर लें तो c proportional to a over l। क्लियर। सो नाउ इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हटाएं तो c इज इक्वल टू दिस इज कप्पा इंटू a over l। ओके, दिस इज c इज इक्वल टू कप्पा इंटू a over l। क्योंकि आप ये जानते हैं, सपोज दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, उसमें हमने कोई भी इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर डिप करके ये रखे हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, दिस इज द लेंथ बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स l। तो सिमिलरली क्या होगा, हम जानते हैं कि लेंथ ओवर एरिया इज़ नोन एज सेल कॉन्स्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, सेल कॉन्स्टेंट। पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसको नोट कर लें कि व्हाट इज़ सेल कॉन्स्टेंट। सो द लेंथ ओवर एरिया इज़ नोन एज सेल कॉन्स्टेंट। और इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखिए लेंथ ओवर एरिया, और यहाँ हमारे पास एरिया ओवर लेंथ आया, तो सपोज एल ओवर ए इज इक्वल टू एक्स मान लिया, एल ओवर ए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, ए ओवर एल, तो ए ओवर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 over x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक स्पेसिफिक टर्म हमारे पास आया, दैट इज़ कॉल्ड कप्पा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कप्पा इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। तो बेटर इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो c इज इक्वल टू कप्पा 1 over l ओवर a ओवर l, इसको मैं 1 over x भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ इसको c इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1 over x, तो ये समझ में आ गया हमको, l ओवर a इज अ सेल कॉन्स्टेंट, तो a ओवर l इज इक्वल टू 1 over सेल कॉन्स्टेंट, 1 over x मान लिया। सो नाउ इफ़ एनी केस, अगर कुछ ऐसा केस हो जाए कि जहाँ पर एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, और जो लेंथ है, लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज 1 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू कप्पा। क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू कप्पा। कैसे होगा समझे इसको। बेसिकली क्या होगा, जैसे हम लोगों ने बात की थी मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट ये मतलब कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो मैं आपको छोटा सा रिकॉल ये करा देता हूँ। सपोज आपके पास कोई भी ये सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का एरिया ले लीजिए। सपोज मैं क्या कर ले रहा हूँ, इसके अंदर एक क्यूबिकल फॉर्म लिया, इसके अंदर जो सॉल्यूशन आएगा वो कि उसका वॉल्यूम कितना होगा भाई, सीधे वॉल्यूम उसका 1 ml होगा। मींस इसको अगर मैं इलेक्ट्रोड मान लूँ ऐसे, इसको इसके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, अब आप देखिए, आप जानते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस होता है। अब देखिए एरिया क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो किसके बराबर होता है, 1 ml के बराबर होता है। तो ओवरऑल मैं ये कह दूँ इस केस में कि कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, जो चीज़ मैंने प्रूफ करी है अभी। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मीन्स कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन क्या है, दैट इज कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ ये कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 ml सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। उसके लिए मैंने क्यूबिकल आपका यहाँ पर सॉल्यूशन लिया जिसका वॉल्यूम कितना था, 1 ml था, मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब था। तो उस सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा स्टूडेंट, उसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से आज हमारे पास एक नया टर्म आया, सेल कांस्टेंट। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली 1 या 2 मार्क्स में आपसे मतलब पूछ लेता है व्हाट इज सेल कांस्टेंट, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने 2-3 चीज़ें और कल की थी नोट, मतलब इससे प्रीवियस वाले मतलब वीडियो में। वन इज़ मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, 1 over ρ इंटू 1000 over m, और इसको मैंने 1 over ρ को कप्पा बोल दिया। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लें अच्छे से
लैम्डा मोलर मतलब मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 ओवर एम, और इक्विवेलेंट जो थी कंडक्टेंस दैट इज कप्पा इंटू 1000 ओवर एन. दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है वो आपको ये समझ में आ चुका है. अब जो मोलर कंडक्टेंस है देखिए क्या होगा, दैट इज कंडक्टेंस ऑफ, जैसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब था सॉल्यूशन, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो सॉल्यूशन था, तो हम लोगों ने बात की थी मोलर कंडक्टेंस. ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस क्या था, जैसे आपका स्पेसिफिक था, मींस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक आपका क्या है मतलब सॉल्यूशन है उसका जो कंडक्टेंस होगा दैट इज स्पेसिफिक. तो अगर मैं बात कहूँ कि कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर कोई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रहा है कोई इलेक्ट्रोलाइट, तो उसका जो कंडक्टेंस होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, मोलर कंडक्टेंस. ठीक है, देखो एग्जाम्पल से इसको अगर मैं यहाँ पर इसको लिख लूँ, चलो इसको नोट भी कर लीजिए आप. कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन containing 1 mole of electrolyte, 1 mole of electrolyte. भाई वो क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टेंस. अगर मैं आपसे कहूँ देखिए यू हैव 2 मोलर सॉल्यूशन, 2 मोलर कोई भी सॉल्यूशन ले लेते हैं, मान लीजिए NaCl का सॉल्यूशन है, 2 मोलर NaCl का सॉल्यूशन. ठीक है, तो इसका मीनिंग ये क्या हुआ कि 2 मोलर यानी कि 1 लीटर के अंदर कितना मोल प्रेजेंट है, 2 मोल आपका प्रेजेंट है. अब हमें क्या चाहिए, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो अगर मैं देखूं कि इसका 2 मोल 1 लीटर है तो 1 मोल में कितना होगा, हाफ लीटर होगा ना. तो 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन मतलब यह हुआ कि 1 मोल के अंदर हाफ लीटर, मतलब हाफ लीटर में 1 मोल. अगर इसी कंसंट्रेशन को कम कर दें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ कि सपोज यू हैव हाफ मोल NaCl सॉल्यूशन, क्या बोलूँ, हाफ मोल NaCl का सॉल्यूशन, हाफ मोल NaCl का सॉल्यूशन. तो इसका मतलब क्या हुआ, हाफ मोल NaCl सॉल्यूशन मीन्स 1 लीटर के अंदर कितना मोल, हाफ मोल. अब अपने को तो 1 मोल चाहिए, तो अगर हाफ मोल 1 लीटर में मीन्स मुझे चाहिए 1 मोल, तो यहाँ वॉल्यूम ये आपका कितना हो जाएगा, 2 लीटर होगा कि नहीं हो. तो देखिए ओवरऑल यहाँ से क्या कंक्लूजन आ रहा है, मतलब समझ में ये आ रहा है कि अगर हम लोग क्या करें, कंसंट्रेशन लो कर दें, कंसंट्रेशन ये क्या कर दें, 2 मोलर से 1 मोलर कर दें, लो कंसंट्रेशन पे वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, देखिए बढ़ जा रहा है. यहाँ 1 मोल हाफ लीटर में है, यहाँ 1 मोल 2 लीटर में. मीन्स कंसंट्रेशन अगर कम होती है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. ठीक है, तो इसी चीज़ को फिर बोलते हैं डाइल्यूशन, जो आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या होगा. ठीक है, तो ये देख लेंगे हम लोग, बट फिलहाल क्या करना है, इस चीज़ को आप इन तीनों टर्म को मतलब समझ लें. स्पेसिफिक ये कंडक्टेंस क्या है, मोलर कंडक्टेंस क्या है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, और फिर बाद में इसके यूनिट्स भी मतलब पूछ लेता है. ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी एक दो मार्क्स में आ जाती है यूनिट. तो अगर मैं यूनिट की बात करूँ, ठीक है, सबसे पहले यूनिट सेल कांस्टेंट की, तो जल्दी से लिखें यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की यूनिट. ठीक है, तो यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज व्हाट, सेल कांस्टेंट इज L ओवर A. ठीक है, तो L ओवर A मीन्स क्या हो जाएगा, ये देखिए लेंथ है ओवर एरिया, लेंथ सेंटीमीटर ओवर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, सो द यूनिट इज सेंटीमीटर इनवर्स. क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, सेल कांस्टेंट L ओवर A, L सेंटीमीटर, A सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इससे ये कटेगा सेंटीमीटर इनवर्स. सो दिस इज यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट. अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर, ये मोलर कंडक्टेंस कप्पा इंटू 1000 ओवर एम. अब देखिए लैम्डा की जो यूनिट होगी मोलर, ये कंडक्टेंस की यूनिट लैम्डा एम इज इक्वल टू, लिख लेता हूँ, कप्पा इंटू 1000 ओवर एम. अब देखिएगा इसकी यूनिट अगर निकालो कप्पा की यूनिट, तो आपको मतलब पता है क्या, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, अपने प्रीवियस वीडियो में भी अपने की है, इनटू दिस इज 1000 ml होगा ना, 1000 ml मीन्स सेंटीमीटर क्यूब होगा, डिवाइडेड बाय दिस इज m मोलैरिटी, ये क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा. ठीक है, तो ओवरऑल यूनिट क्या निकल के आएगी, सीमेंस, ये सेंटीमीटर क्यूब है, एक यहाँ इन्वर्स, ये कटेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स. सो दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस दैट विल
सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसी तरीके से निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट की, यहाँ पर मोलैरिटी की जगह क्या रख देंगे, इक्विवेलेंट्स रख देंगे, तो क्या हो जाएगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। क्लियर है? तो इस तरीके से हम सेल कांस्टेंट की यूनिट इंपॉर्टेंट है, मोलर में कंडक्टेंस की यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि डाइल्यूशन का क्या असर होगा हमारी मतलब कंडक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द कंडक्टेंस। आइए अब देखिए डाइल्यूशन का हिसाब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया, ठीक है, इसमें कुछ कैटाइंस होंगे, कुछ क्या होंगे, एनाइंस होंगे, कुछ कैटाइंस और कुछ क्या होंगे, मतलब एनाइंस होंगे। ठीक है, अब आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस की मीनिंग को मतलब समझ चुके हैं, तो अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि डाइल्यूशन का क्या असर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, सपोज हम मेरे पास यहाँ पर वॉल्यूम अभी कम है, अब मैं इसका डाइल्यूशन ये कर रहा हूँ, मीन्स ऑन डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन के बाद मैं इसका वॉल्यूम को क्या कर दूंगा, मतलब बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब बढ़ाने पे क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस तो वही है। अब इसमें दो केस होंगे कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, या तो वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, या वो इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। भाई जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वो तो फर्दर अपने आयंस के अंदर ब्रेक नहीं होगा, बट जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होगा, भाई जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें आयंस बहुत कम आएंगे, लो आयंस। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होगा, कंप्लीटली आयनाइज होगा, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा। ठीक है, तो ये केस अभी लेंगे हम लोग, बट फिलहाल ये देखते हैं कि यहाँ हमारे पास वॉल्यूम कम है, जैसे हमने इनका क्या किया, मतलब डाइल्यूशन, तो वॉल्यूम हमने इंक्रीज़ किया। हो सकता है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो कुछ आयंस और आयनाइज हुए हों। ठीक है, बट ओवरऑल हम एक जनरल वे ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर कुछ वॉल्यूम था, यहाँ पर हमने वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, तो ये देखिए ये वॉल्यूम कम है, यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो ओवरऑल क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस, मतलब डाइल्यूशन के ऊपर क्या होगा, अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिक मतलब कंडक्टेंस की, इसकी बात करते हैं स्पेसिफिक मतलब कंडक्टेंस। तो अभी हमने कहा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम लोग किस में लेते हैं, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर लेंगे नंबर ऑफ आयंस की जो मतलब कंडक्टेंस है। अब ओवरऑल मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैंने ये डाइल्यूशन किया, यहाँ मैं 1 ml में से ले रहा हूँ, तो अगर मैं ये आयंस क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दूर दूर। तो अगर मैं यहाँ 1 ml में लूँ तो नंबर ऑफ आयन क्या होंगे, डेफिनेटली कम होंगे। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि द नंबर ऑफ आयंस पर ml डिक्रीजेस। भाई नंबर ऑफ आयन पर ml क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। भाई यहाँ 1 ml में कितने आयन है, यहाँ वॉल्यूम आपने इंक्रीज ये किया तो आयंस क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो फिर 1 ml में से लेना है, क्योंकि अपने को क्या देख रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस देख रहे हैं। तो इन केस ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस द नंबर ऑफ आयंस पर ml क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो मैं सीधे सीधे ये कह सकता हूँ कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, और सिमिलरली क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस। अब मोलर कंडक्टेंस के लिए भी मैंने क्या करना है, सपोज मैंने कुछ 1 लीटर लिया, इसके अंदर मैंने 1 मोल आपका डिज़ोल्व कर दिया। अब मैं डाइल्यूशन कर रहा हूँ, इसको मैंने और ये बढ़ा दिया। भाई नंबर ऑफ मोल्स तो वही है ना, 1 मोल ही है, 1 मोल ही तो है। अब ये आयंस क्या हो गए, ज़्यादा फ्री टू मूव हो गए, तो मीन्स मोलर ये कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब और कर दीजिए इसका ये डाइल्यूशन, और ज़्यादा डाइल्यूशन कर दिया तो आयंस आर मोर इजीली फ्री टू मूव, तो फिर से क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। तो सीधे सीधे मैं ये कह सकता हूँ कि डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, साथ में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मोलर कंडक्टेंस भी मतलब बढ़ेगा, इक्विवेलेंट ये आपका कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा, बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा ऑन डाइल्यूशन। तो बेसिक बात हमने की, ना कि किसी स्पेसिफिकली वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लेके। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो मोलर ये कंडक्टिविटी पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम डाइल्यूशन मतलब करते गए तो एक ऐसी लिमिट आएगी कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन हो जाएगा उसको इन्फिनिटी पे तक। हालांकि वो इन्फिनिटी तक मतलब जाएगा नहीं, और ज़्यादा डाइल्यूट ये करेंगे, इसका वॉल्यूम और ज़्यादा मतलब बढ़ा देंगे, तो होगा क्या देखिए, तो फाइनली एक इन्फिनिटी तक तो जाएगा नहीं, एक मतलब मैक्सिमम इसकी मतलब लिमिट होगी। उसी मैक्सिमम लिमिट को क्या बोलते हैं, दैट मैक्सिमम लिमिट इज नोन एज मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी।
या इसी को क्या बोल देते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इट इज़ नोन एज लिमिटिंग मोलर ये कंडक्टिविटी या मैक्सिमम मोलर मतलब कंडक्टिविटी, या फिर मोलर कंडक्टिविटी, एक और नाम है इसका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर ये बोल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कंसंट्रेशन। एक ही बात है, या तो इनफाइनाइटली क्या होगा मतलब डाइल्यूशन, तो जहाँ मतलब डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी तक हो जाएगा वहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये सब एक ही नाम है, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कंसंट्रेशन। तो इसका ये सिंबल क्या है, लैम्डा एम। तो अगर इन्फिनिटी दिखे समझ जाओ एक ही बात है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। ये कभी कभी ऐसा भी लिख देता है ज़ीरो, तो मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो मतलब कॉन्सेंट्रेशन, या कई बार लैम्डा एम ज़ीरो भी लिख देता है, या कई बार डेल्टा एम इन्फिनिटी लिख देता है। तो सबका मीनिंग एक ही है, ठीक है। तो डाइल्यूशन का मीनिंग ही है कि आप कॉन्सेंट्रेशन कम करते जा रहे हो। सो उसका इफेक्ट क्या होगा, आइए आगे समझते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं बात करूँ कि जो हमने यहाँ पर एक कर्व प्लॉट करते हैं, देखिए कर्व ये प्लॉट करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इनफाइनाइट, ये डाइल्यूशन पर जाएगा। इधर मैं ले लेता हूँ अंडर रूट ऑफ मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मीन ये कंसंट्रेशन के पार मतलब 1/2। ओवरऑल हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, अगर इधर से इधर चलेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया, वी हैव ऑब्जर्व द टू कर्व्स, वन कर्व इज लाइक दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस ग्रीन वन इट इज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। दो कर्व आए, दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और द ग्रीन वन इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब ये दो कर्व से क्या समझे, देखिए अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहा है, मीन्स डाइल्यूशन, देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है इधर से डिक्रीज हो रही है, और डाइल्यूशन को क्या कर रहा हूँ मैं बढ़ा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैंने कॉन्सेंट्रेशन कम किया मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो ओवरऑल क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इस पॉइंट को आगे अगर मैं मिलाऊँ तो यहाँ आ जाएगा। सो दिस इज जीरो कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको मैं यहाँ तक ला सकता हूँ। बट अगर मैं बात करूँ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा कि अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन कम करते गया लेकिन ये वैल्यू कभी इस लाइन को कट नहीं कर पाएगी। मीन्स इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब आपको थोड़ा सा इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट आ रहा होगा इजी, कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, कंप्लीटली आयनाइज होगा, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि उसका जीरो कंसंट्रेशन पे उसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ किसकी, मोलर ये कंडक्टिविटी की। बट अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो कंप्लीटली आयनाइज तो होगा नहीं, मीन्स उसका डाइल्यूशन आप चाहे कितना भी कर दो वो कभी भी कंप्लीटली आयनाइज होगा ही नहीं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी जीरो कंसंट्रेशन पे या इनफाइनाइट ये मतलब डाइल्यूशन पे कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए हमारे पास फिर एक लॉ आया, दैट इज कॉल्ड कोलराउस लॉ। तो कोलराउस लॉ ने क्या बोला, तो उसको नोट कर ले टू सेव योर टाइम। कोलराउस लॉ, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट ईच आयन मेक्स द डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इक्विवेलेंट ये कंडक्टेंस, इसको आप मोलर भी बोल सकते हैं, ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द आयन विथ विच इट इज एसोसिएटेड, and the value of equivalent conductance at zero infinite dilution for any electrolyte is the sum of the contribution of the constituent ions lambda infinity is equal। अब आपको ये नोट करना है तो मतलब कर लें, बट इसको मैं मतलब डायरेक्टली आपको मतलब ये बता देता हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर या जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर जो होता है उसके आयंस के सम के इक्वल होता है। मीन्स अगर मेरे पास NaCl है तो इसका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इट्स आयन, कैटायन एंड एनायन। तो भाई सोडियम आयन की मोलर कंडक्टिविटी प्लस क्लोराइड आयन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बस यही चीज़ था, ठीक है। तो सिमिलरली क्या होगा कि अगर मैं बात करूँ लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ये क्या होगा लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Ba पॉजिटिव +2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Cl ये नेगेटिव, ये इसका कोफिशिएंट है 2 है, तो ये ऐसे आ जाता है, ठीक है। हालांकि ये आयन से एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं इधर, क्योंकि जब ये आयनाइज होते हैं तो इसकी मोलर द मोलर ये कंडक्टिविटी ऑफ दिस इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस आयन,
ठीक है। सो दिस इज सिंपली कोलराउस लॉ। अगर आपको ये डेफिनेशन डिफिकल्ट ये लगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इट्स आयंस, सम ऑफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस कैटायन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स एनायन। ठीक है, दिस इज सिंपली कोलराउस लॉ। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, तो इसको वो कर ले, नोट कर ले, द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कैलकुलेट द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द कोलराउस लॉ। तो कोलराउस लॉ ने क्या किया कि अगर अब आपको किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, कहाँ पे, जीरो कंसंट्रेशन पे या इनफाइनाइट, ये मतलब डाइल्यूशन पे, तो उन्होंने बोला कि विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यू कैन कैलकुलेट इट। कैसे, देखिए एक प्रॉब्लम है, देखिए मोलर कंडक्टिविटी फॉर HCl, NaCl एंड CH3CONa आर दिस दिस एंड दिस। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। इसको नोट कर लें, ये प्रॉब्लम ट्राई करें। देखो अब यहाँ पर क्या है कि उन्होंने बोला कि अगर आपको किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है, एसिटिक एसिड का अपने को निकालना है, CH3COH का निकालना है, ठीक है, ये अपने को ये निकालना, अपने को दिया है ये स्ट्रॉन्ग का, HCl का दे दिया, NaCl का दे दिया, CH3CONa का दे दिया। अब इन तीनों पे कुछ भी कर लो, कुछ भी इक्वेशन लगाओ, मल्टीप्लिकेशन लगाओ, एडिशन लगाओ, कुछ भी लगाओ, उनको तोड़ो, मल्टीप्लाई करो, आपको ये बना देना। So this is simply Kohlrausch law's application to solve the molar conductivity of strong weak electrolytes. तो अब हमें देखो इन तीनों से मिला के ये बनाना है, इसको ट्राई करते हैं। देखो प्रॉब्लम ये क्या है, हमको दे दिया CH3CONa, ठीक है, मैं लिख देता हूँ CH3COONa, ठीक है, ये सिंपल वे है। अब अपने को ये बनाना है इससे, तो क्या करें, अगर मैं इसमें जोड़ दूँ HCl, CH3CONa, भाई इसका भी दिया है, इसका भी दिया है, और साथ में NaCl भी दिया। यहाँ से देखो अगर यहाँ Na है, यहाँ Cl है, भाई इन दोनों को जोड़ के अगर मैं इसमें से घटा दूँ NaCl तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गॉट CH3CO नेगेटिव यहाँ से बचा और H यहाँ से बचा, NaCl बाहर निकल गया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, CH3COH मिल जाएगा। ध्यान से देखो, तो मैंने क्या करा, CH3CONa HCl माइनस NaCl। हालांकि इसका मेथड आप इसको लैम्डा एम पूरा फॉर्म पे ये लिखेंगे, जो मैंने आपको ये इसका इमेज दिया है नोट्स में, उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व है, तो उसको जाके देख लें। बट फिलहाल मैं आपको सीधे वैल्यूज पुट करके दिखा देता हूँ। तो मुझे पता है कि लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ दिस CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl का नेगेटिव, ये वैल्यू मुझे दिया है। CH3CONa देखिए इस 91 दिया, इस देखिए HCl NaCl दिस 91। फिर क्या बोल रहा है, प्लस HCl का कितना दिया, 426.1, माइनस NaCl, देखिए माइनस NaCl कितने दिया, 120 माइनस 126.5। तो इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दीजिए, आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको प्रॉपर वे में सॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसका प्रॉपर जो आपका सॉल्यूशन है वो मैंने आपको मतलब भेज दिया इमेज में, तो इसको आप बहुत अच्छे से देख लें। तो ओवरऑल करना क्या होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में किसी भी तरीके से आप जो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए उनमें से कुछ भी कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन का फॉर्म लेके आप उसको बस इसका ये निकाल लीजिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर कोलराउस लॉ। फिर आगे बात करेंगे इसकी मतलब एप्लीकेशंस, एंड टिल देन ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस इज फॉर यू, ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड सेंड मी। Calculate the molar conductivity, molar conductance. Okay, calculate the molar conductance for NH4Cl. The given molar conductance for BaOH whole twice, BaCl to NH4Cl. This is given. ये आपको वैल्यूज दी है, तो कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस, तो NH4OH का आपको मतलब निकालना है। सो ट्राई टू सॉल्व इट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।